नमस्कार साथियों मैं एडवोकेट राजेश कुमार, दिल्ली हाईकोर्ट। साथियों, मैं आज आपसे बात करूंगा देश के लोकतंत्र पे। ये हमारे देश का लोकतंत्र हमारे देश की खूबसूरती का अंग माना जाता है और जो हमारे देश का संविधान है वो है टू द पीपल, बाय द पीपल, वी द पीपल। अगर कई बार क्या होता है कि हमारे बीच में से ही या आपको या किसी आपके साथी को या किसी आपके सगी संबंधी को कभी लीगल प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का आपस में झगड़ा हो जाता है, किसी तरह का कोई भी डिस्प्यूट होता है जिसकी शिकायत लेके आप नजदीक के थाने में जाते हो। अगर आपका किसी के संग कोई झगड़ा हो गया, कोई चोरी हो जाती है, कोई और वारदात होती है, कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस आपके संग घटित होता है, तो आपके पास पावर यह है कि आप पहली शिकायत पुलिस को देते हो या फिर आप 100 नंबर कॉल करते हो। जब भी आप पुलिस के पास जाते हो तो आप पुलिस को रिटर्न में कंप्लेन देते हो लिख के कि साहब हमारे संग ये वारदात हुई थी और हमारे संग ये बात ये हुई है। और आप जब अपनी शिकायत में सब कुछ लिख के नजदीक के थाने के एसएचओ साहब को देते हो तो एसएचओ साहब उसको रिसीव करके उसको तहरीर करके अपने पास रख लेते हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी शिकायत पे उचित कार्रवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं कभी कभी किसी केस में ये होता है कि सारे केसों में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है, क्योंकि सब शिकायत का एक अलग अलग प्रस्ताव होता है, अलग अलग बातें लिखी होती है। तो जहां पुलिस को लगता है कि इस पे एफआईआर दर्ज हमें नहीं करनी चाहिए, वहां पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। लेकिन जो शिकायतकर्ता पक्ष होता है उसको कहीं ना कहीं मन में ये महसूस होता है कि मेरी शिकायत पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी। तो आप उस शिकायत को लेके वहां के शहर के कप्तान मीनिंग देयर बाय एसपी, डीएसपी या सीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस इवन, उसके पास जाते हो और वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करवाते हो कि साहब ऐसे ऐसे मेरे संग ये वारदात हुई थी, लेकिन इस शिकायत पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। वहां से भी साथियों आपको निराशा हाथ लगती है। तो सीआरपीसी का क्लोज है 156 सब क्लोज 3। जो हमारी सीआरपीसी है 173 के अकॉर्डिंग 1973 में जब ये बनी थी तो उसमें क्लोज है 156 सब क्लोज 3। वो ये कहता है कि जब आपकी शिकायत पे पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आप कंसर्न कोर्ट में जाते हो, इलाका मजिस्ट्रेट के पास, कि कहीं कहीं इलाका मजिस्ट्रेट होते हैं और मेट्रो सिटी में होते हैं एमएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आप उसके साथ विद एफिडेविट एक कंप्लेन फाइल करते हो और अपने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास जाके मजिस्ट्रेट साहब आपकी कंप्लेन पे जब डे 1 आपके बुलाते हैं सुनवाई करने के लिए, आपकी सारी बात सुनते हैं कि साहब आपके संग क्या क्या बात हुई थी, वहां मजिस्ट्रेट के पास खड़ा होकर आप मजिस्ट्रेट को सारी बात बताते हो। तो आपकी कंप्लेन जो कि मजिस्ट्रेट के पास जाती है, उस कंप्लेन पे मजिस्ट्रेट साहब तुरंत संज्ञान लेते हैं और संज्ञान लेते हुए आपकी कंप्लेन को आपके जिस थाने में आपकी शिकायत पेंडिंग होती है उसी थाने में मार्क कर देते हैं और स्टेटस रिपोर्ट के लिए जज साहब उसको कॉल करते हैं कि और नजदीक के एसएचओ को कभी कभी बुला भी लेते कि आपने इस शिकायत पे क्या एक्शन लिया। तो जब उसमें स्टेटस रिपोर्ट कॉल हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस आनंद फानन में एक्शन में आ जाती है साहब, और पुलिस आपको बुलाती है थाने में कि आप कोर्ट गए थे, आप कम से कम हमसे सलाह मशवरा कर लेते, हम आपकी शिकायत पे कार्रवाई कर रहे थे। पुलिस आपको तसल्ली देती है और पुलिस ये कहती है कि हम आपकी शिकायत पे बिल्कुल 100% कार्रवाई करेंगे। जब स्टेटस रिपोर्ट कॉल की जाती है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा तो पुलिस क्या करती है, दोनों पक्षों को बुलाती है, एक पक्ष शिकायत करता और दूसरा दोषी पक्ष। पुलिस दोनों पक्ष को बुला के उनसे पूछताछ करके और एक फ्रेश स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करती है जो नजदीक के एसएचओ साहब होते हैं। जब कोर्ट को मजिस्ट्रेट साहब को यह लगता है कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गलत हुआ है और इस पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट साहब बिल्कुल आनंद फानन में उस पे एफआईआर के ऑर्डर दे देते हैं और थाने को मार्क कर देते हैं कि आप इसमें इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कीजिए, और इसमें पुलिस कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग एफआईआर दर्ज कर देती है और आपका केस फिर रूटीन में आ जाता है। जैसे क्रिमिनल ऑफेंस का केस होता है वो चलता है, उसी तरह उस एफआईआर में पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करती है। कुछ केसों में होता है कि पुलिस को 60 डेज में चार्जशीट फाइल करनी होती है, जो कि मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, एमएम इलाका मजिस्ट्रेट के पास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जो केस होते हैं उसमें पुलिस के पास 60 डेज है अगर एक्यूज की गिरफ्तारी हो गई है तो। और जो हमारे बड़े मुकदमे सेशन ट्रायल है, जैसे कि डकैती का मुकदमा, 307 का मुकदमा, रेप का मुकदमा, इन मुकदमों में 90 दिन का टाइम होता है। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी करके 90 दिनों में चार्जशीट फाइल करके अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है। तो साथियों, ये मैं आपको बता रहा था कि कॉमन मैन के जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। हिंदुस्तान के जो 135 करोड़ की जनसंख्या, उन सभी लोगों को ये कहीं ना कहीं ये लीगल राइट्स हैं। आपको जहां
आपको जहां भी ये महसूस होता है कि कहीं हमारे लीगल राइट वोलेट हो रहे हैं, तो आप इस चीज को संज्ञान लेते हो, आप इसमें उचित कार्रवाई करने के लिए कोर्ट में जा सकते हो। और कोर्ट में 156 की धारा के तहत आपकी शिकायत पे कोर्ट कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई करती है और आपको जस्टिस मिलता है। धन्यवाद।